3 साल का आपने समय बताया कि संभवतः आपने लेके चला है, क्या जो खासकर आत्मसमर्पण नीति है, या फिर मान लीजिए कुछ 1 to 1 या फिर मिल के बात करना, या वो बियॉन्ड फोर्स वो अप्रोच किस तरह की रहेगी, और क्या ये समय मतलब काम करने के लिए संभव है? इतना समय आपको लगता है? अनकंडीशनल टॉक के लिए हम तैयार हुए। अनकंडीशनल टॉक। पहले बहुत सारी बातें होती थी, वो हथियार छोड़े, ये हथियार छोड़े। जब युद्ध होता है तो या तो दोनों हथियार छोड़े या कोई ना छोड़े। अब इन सारी बातों के बीच बात नहीं हो पाती थी, तो कैसे भी करके चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। इस बात के लिए हम सब तैयार हुए हैं। और विशेष रूप से आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो कॉल पर भी बात हो सकती, नॉर्मल कॉल पर भी बात हो सकती। मैंने अभी एक गूगल फॉर्म जारी किया, मैंने कहा आप इस लिंक पर अपना सुझाव भेज दीजिए, उस पर भी बात हो सकती, कैसे भी हो सकती। लेकिन जो ये आप बंदूक रखकर जंगलों में घूम रहे हैं, इसका औचित्य क्या है? किससे लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? कोई राजा नहीं है, कोई जमींदार नहीं है, कल्याणकारी सरकारें होती हैं, सरकारें काम न करे तो जनता उखाड़ कर फेंक देती है। ऐसे कितने माइनिंग के एरियाज हैं वहां पर जिसको जनता ने नहीं चाहा वो शुरू ना हो, और वो शुरू नहीं हुआ। ऐसे कितने खदानों के साथ साथ ऐसे कितने कंपनीज हैं जिनका फैक्ट्री वहां लगना था, जनता ने नहीं चाहा, नहीं लगा। मुझे एक बता दें जो चीन में ऐसा हुआ हो, उन माओवादियों की जगह पर। मुझे एक बता दें जो चीन के सरकार ने कहा हो कि यहाँ खदान खोला जाएगा या यहाँ पर कोई फैक्ट्री खोली जाएगी और जनता की मांग पर उसको न लगाया गया हो, उन माओवादियों की जगह में। कोई एक बता दे मुझे। तो इन सारी बातों के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। नक्सलियों का एजेंडा क्या है ये वही जाने, वही समझें। मेरी नज़र में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पूरे ताकत के साथ इस बात को कहना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब कि नक्सलियों का एजेंडा, नथिंग, दे डू नॉट हैव एनी थॉट इवन। या कोई मुझे समझा दे क्या है। नहीं, पर ये आपको लगता नहीं बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा? मुझे उनका एक पूरा इकोसिस्टम है जिसकी बात अभी पिछले उस समय में हुई कि उनका इकोसिस्टम दिल्ली से लेकर और साहित्य से लेकर फिल्मों तक जाता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन वही मुझे कोई समझा दे क्या है। मैं आपसे तब इस बात को कह रहा हूं जब मैंने 7 महीने इस विषय पर काम कर लिए हैं। इन 7 महीनों में मैं आपसे वो कह रहा हूं कि टेकलगुड़ा, पुवर्ती, सिलगेर ऐसे गांव हैं जहां पर साल भर पहले आर्म फोर्सेस नहीं जा सकते थे हमारे। अभी वहां के लोगों को हम लोग निकाल कर लाए। 25 साल लड़का रायपुर में खड़े होकर जब उससे पूछा गया, मैंने पूछा, भाई किसी और ने नहीं पूछा, मैंने पूछा टीवी कब देखे हो आप? तो पहली बार टीवी देख रहा हूं, ऐसा 25 साल के लड़के ने कहा। आप मुझे बताओ आपके इसमें क्या रखा है भाई? गांव में जहां पर पहले स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क था, वो खत्म कर दिया, स्कूल बम से उड़ा दिया, आंगनबाड़ी खत्म। अभी नहीं है वहां पर, अभी नहीं खोल सकते आप सड़क नहीं बना सकते। क्यों भाई? सबसे पहले सत्र में ही यह बात आई थी कि अगर किसी तरीके से एक बड़े ग्रुप को घेर कर, डरा कर रख लिया गया है तो यह माना जाएगा कि आतंकवाद है। ये वही सिचुएशन है। अच्छा, मुझे कोई समझा दे भैया कि क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? कुछ नहीं है। फीडबैक मेरे गूगल लिंक पर आए, पर्सनल मैंने किया था, मेरे गूगल लिंक पर आए हैं। उसमें यह है कि टीचर से महीने के उनकी तनख्वाह से पैसा लिया जाता है। घरों के पीछे मुर्गियां ली जाती हैं, उनसे दाल चावल राशन लिया जाता है। तेंदुपत्ता के व्यापारियों से इस बार जो हुआ है, मेरे पास नक्सलियों की चिट्ठियां हैं, इस बार जो हुआ है 600 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से उनसे ले भी लिया गया है। करोड़ों रुपए आते हैं। ये क्या चल रहा है भैया? मतलब नो वन कैन जस्टिफाई। मुझे पक्का विश्वास है इस बात का।